सेनेट की 21 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ईवान बाला के इंतखाब में 40 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेटर्स के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली में वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान से 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पोलिंग अमला सूबाई असम्बली से इंतखाबी सामान लेकर वापस चला गया। इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमारे 25 अराकीन से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है, उनका जो हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी मखसूस नशस्तें हमें नहीं दी गई, हमारी नशस्तें किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती हैं। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। हम मुकाबला करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। खैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में मेंबरान कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी किया। हिदायतनामे में कहा गया कि बॉल पॉइंट के जरिए बैलेट पेपर्स पर तरजीहात दर्ज करना होंगी। तरजीही उम्मीदवार के नाम के सामने 1 लिखना होगा, दूसरे उम्मीदवार के सामने 2 लिखना होगा। तरजीह सिर्फ अंग्रेजी या उर्दू में दर्ज करना होगी। उर्दू और अंग्रेजी को मिलाकर लिखने से वोट मुस्तरद होगा। हिंसा 1 से ज्यादा नामों के सामने दर्ज होने से वोट मुस्तरद होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार मुराद शहीद, आजम सवाती, फैसल जावेद, खुर्रम ज़ीशान और अजहर मशवानी की कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा कि मुराद शहीद की तस्दीक और तहत कुनंदा खुद आरओ के सामने पेश हुए तो दस्तखत कैसे जाली हो सकते हैं। हमें बज़ाहिर अल्लाह के करम से जी लगता है कि हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपको मालूम है हाउस में ना सिर्फ PMLN के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं दीगर पार्टीज़ का, पीपल्स पार्टी का और दीगर पार्टीज़ का जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। हमारे पास वोटों की अक्सरियत है। उम्मीद करते हैं शाम तक हमारे तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक का कहना है अपोजिशन का फर्ज है वो एहतजाज करे, नोक झोंक भी जरूरी है। पीपल्स पार्टी और दीगर सपोर्ट करने वाली पार्टियों के शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में भी गैर मशरूत सपोर्ट की थी। आलमी सतह पर कीमत बढ़ती है तो यहाँ भी तेल की कीमत में इजाफा होता है। सेनेट में जितनी मतलूबा तादाद चाहिए होती है तो हमारे पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। एक नशस्त की आमिर वलीउद्दीन चिश्ती मेरे साथ हैं, हमारे बहुत पुराने देरीना कारकुन, इनकी पूरा घराना हमारा कारकुन। ये इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें मुंतखब कराएंगे और साथ ही साथ जो बकिया वोट हैं, इससे पहले कि आप पूछें मैं बता दूं कि फैसल वाडा साहब जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें हम अपने बकिया वोट देंगे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसल वावडा आज़ाद उम्मीदवार हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देंगे। कराची के नौजवानों को चंद हज़ार रुपये के पीछे मारा जा रहा है और वज़ीर दाखिला सिंध अजीब बयान दे रहे हैं। शहर में 3 माह के दौरान 50 शहरी डकैती मुज़ामिन पर कत्ल हुए। पहले हर क्राइम का इल्ज़ाम MQM पर लगा दिया जाता था। सूबे में पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है। कराची के हालात पर सब सियासी जमातें खामोश हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आएँ और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लें। मेरी बात सुने, 12 सीटें जो 12 मैंने कहे थे, 12 के 12 मेरे। अच्छा सर, अमन व अमान की सूरत हाल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी हुकूमत थी
उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छे हालात थे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए, उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए थे, ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट की 12 नशिस्तें जीत जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन, बोले कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फैसल बावडा पीपल्स पार्टी में नहीं है। आप असम्बलियां डिसॉल्व कर दे, आपका दिल चाहेगा, आप सेनेट का इलेक्शन नहीं करा रहे। सो इस तरह से ये हो नहीं सकता। और उनको फिक्र जो है केपीके वालों को सबसे ज्यादा पंजाब की है। भाई अपनी तो देख लो, आज भी डोलियों पर लटकते हैं केपीके के लोग। आज भी जो है वो केपीके के अंदर ना तालीम की सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात है, और बात इनको करनी है पंजाब के ऊपर। पंजाब असम्बली में इस वक्त पोलिंग जोर और शोर से जारी है। हम अपनी तमाम नशस्तें वाज़े मार्जिन से जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि PTI की 5 साल हुकूमत दावों के बावजूद नहीं चल सकी। खौफजदा लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेनेट इलेक्शन से भाग रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद। रेफरेंस केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 पर जरह मुकम्मल की जा चुकी। आज मजीद गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की जाएगी। पेट्रोल महंगा करने का मामला अदालत पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी गई। ईद उल फितर से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का तूफान ले आएगा। कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद को रोका जाए। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी। पेट्रोल के बाद बिजली भी 2 रुपए 75 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। मार्च में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात की जारी करदा महंगाई की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 के मुकाबले में मार्च में महंगाई 1.71% बढ़ गई। मार्च में महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड की गई। टमाटर, प्याज, आलू, फल और गोश्त महंगे हो गए। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रवेत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। चेयरमैन रवेत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में वजारत मजहबी उमूर में इजलास होगा। इजलास में शवाल का चांद देखने की शहादतें वसूल की जाएंगी। जोनल रवेत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तहिक़ अफराद के लिए ईद पैकेज के तहत ग्रांट जारी कर दी गई। सूबाई महकमे ख़जाना ने 1 अरब 15 करोड़ रुपए के फ़ंड जारी किए। महकमे ज़राअत को मरासला भी अरसाल कर दिया गया। महकमे ज़राअत को जारी मरासले में कहा गया कि 115 सूबाई हल्कों के लिए फ़ंड जारी किया गया। मुस्तहिक़ ख़ानदान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रमज़ान पैकेज से महरूम मुस्तहिक़ीन के लिए ईद पैकेज का ऐलान कर रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ख्वाजा सराओं को इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में अलग कमरे मिलेंगे। वजीर सेहत ने ख्वाजा सराओं के लिए अस्पतालों में अलग कमरे फराहम करने से मुतालिक
खत लिख दिया। वजीर आला ने तमाम डिविजनल अस्पतालों में ट्रांसजेंडर के लिए अलहदा कमरे फराहम करने की हिदायत दी है। और महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क और मतला जज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। मरी, गलियात, दीर, चित्राल, कोहिस्तान और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।